नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है इसके ईवन में। तो आज हम बात करेंगे आपके चैप्टर जो है बल। इस बल पे जितने भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं वो वन लाइनर बनते हैं, और उसके बाद से जितनी भी इसकी थ्योरी बनती है उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये है आपका पहला बल आघूर्ण, जिसको टॉर्क बोलते हैं हम लोग। इसको जो है इस तरह से लिखते हैं। तो ये होता है एफ इंटू क्या, एफ इंटू एक्स होता है, जहाँ एफ बल है और एक्स जो है बल और अक्ष के बीच की क्या है, दूरी है, यानी कि डिस्टेंस है। ठीक, बल की बात करते हैं तो बल क्या होता है। तो बल में देखेंगे हम लोग सत्संजक बल, यानी कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाला जो आकर्षण बल होता है वो क्या कहलाता है, सत्संजक बल कहलाता है। फिर है आसंजक बल। तो भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल क्या होता है, आसंजक बल कहलाता है। फिर से देखेंगे अगला कि ये किसी पिंड में भार W को इस सूत्र द्वारा बताया जा सकता है, यानी कि W बराबर क्या होता है, M/G होता है, जो कि पीछे भी हमने पढ़ा था। ठीक, उसके बाद से संवेग में परिवर्तन की दर क्या होती है सर। तो संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है वो आपकी किसके बराबर होती है, बल के बराबर होती है। यानी कि सीधा सीधा जो है आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्या कि एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है और उस पर प्रयुक्त बल होगा, तो उस पर प्रयुक्त बल एफ बराबर क्या होता है, एम ए, यानी कि एम इंटू ए, द्रव्यमान गुणे क्या होता है, त्वरण होता है। फिर है कि जब किसी प्रतिरक्षा बल एफ को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दोनों दिशाओं के बीच कोण होगा। तो विपरीत दिशा का मतलब एक इधर की तरफ लग रहा है बल, तो एक इधर की तरफ लगेगा, और इनके द्वारा जो कोण बनता है वो पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री बनता है, 180, यानी कि 180 हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद से अगला है क्या कि भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है, क्या कहलाता है, बल कहलाता है। अब कहने का मतलब कि कोई टुकड़ा अगर यहाँ पे रखा गया है तो इस टुकड़े को यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो है स्थिति में क्या हुआ, परिवर्तन। तो स्थिति में परिवर्तन को तो ही क्या कहा जाता है भाई साहब, बल कहा जाता है। ठीक, उसके बाद से है कि कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई क्या करता है, बल न लग रहा हो। ठीक है, तो कोई भी बल नहीं लग रहा है, इसका मतलब कि सतत चाल से क्या कर रही है, वो चल रही है, गति करती है। ठीक, अगला है कि प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है, वो कौन सा है, तो बल है। उसके बाद से बल F बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान इंटू क्या होता है आपका, त्वरण होता है। अब मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो कथन लागू होगा। तो निकाय 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा। ठीक है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से क्या करेगा, गति करेगा। सीधा सीधा 10 से 10 में भाग करो ना भाई साहब, एक आएगा ना, ए बराबर एम में होता है, समझ रहे हो ना। हाँ, ए बराबर क्या होता है, एम ए होता है। तो लागू होगा, तो ये लागू होगा, निकाय 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा। उसके बाद है यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाता है, खिंचाव कहा जाता है। ऐसे भी देख लीजिए ना, जब एक वस्तु को दोनों सिरों से पकड़कर अगर खींचते हैं तो खींचने से क्या बन गया, खिंचाव हो रहा है दोनों की तरफ, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, खिंचाव कहते हैं। फिर से है अगला क्या है कि दो पिंडों के बीच बल क्या होता है, समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त हो सकते हैं। तो दो पिंडों के बीच जो बल सदैव होता है वो समान दिशा में भी हो सकता है और विपरीत दिशा में भी हो सकता है आपका। उसके बाद से जो है निम्नलिखित परिस्थितियों में कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया। तो नकारात्मक बल द्वारा किया गया, इसका मतलब है कि जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है तो यहाँ पे क्या होता है, नकारात्मक होता है। और वैसे भी हम नकारात्मक सोच ही नेगेटिव को ही बताती है। अगला है कि ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं, तो सामान्य बल कहते हैं। सभी बलों में होता है, आपको जानते हैं, परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। और याद रखिएगा जब परिमाण और दिशा दोनों होगा तो बल कौन सा होगा, आपका सदिश राशि होगा। कौन सी राशि होगी, सदिश राशि होगी। ठीक है, तो किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को जाना जाता है। तो किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को जो कहा जाता है वो भार होता है। क्या होता है, भार। तो ध्यान रखेंगे, गुरुत्व बल को क्या कहा जाता है, भार कहा जाता है। अब संख्यात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, और क्या है कि कह रहे कि जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 किलोग्राम के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है
तो वह यह वस्तु के वेग को 4 से 6 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है, तो प्रयुक्त बल की गुरुत्व बताइए। यानी कि सीधा होता है आपका F बराबर एम ए होता है, लेकिन आपको तो है डायरेक्ट ए दिया नहीं है, तो ए बराबर यहाँ पे रखेंगे तो एम हो जाएगा। और ए का फार्मूला क्या होता है, तो ए का फार्मूला होता है सर v माइनस यू बटा टी। आप इस फार्मूले पर रखिए इसको, आपका तुरंत आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। देखिए नीचे रखा गया है, यानी कि वेग में परिवर्तन बटा समय होता है ए बराबर, ठीक है, ए बराबर v माइनस यू अपन क्या होता है टी होता है। इसी एक को रख देंगे एफ बराबर एम में, तो ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ पहले 6 था 4 था, तो घटा देंगे, अब बटा 2 से क्या कर देंगे, 3 से भाग कर देंगे, क्योंकि 3 सेकंड दिया है। तो फिर जो है एफ बराबर एम में हो जाएगा, यहाँ से 8 गुणे 2/3 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 5.339। समझ में आया ना। तो बहुत आसान है, इसमें कोई तामझाम उतना करना नहीं है, आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ठीक वैसे ही एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और 2 मीटर प्रति सेकंड त्वरण के साथ गति करता है, तो वस्तु का द्रव्यमान की गणना कीजिए। ये तो सीधा सीधा है भाई, ए बराबर क्या होता है एम में होता है। हमको ए दे ही दिया है 2 मीटर, तो ए दिया है 2, द्रव्यमान निकालना है हमको। एफ दिया है आपका 20 न्यूटन, तो 20 में 2 से भाग कर दो ना यार, कितना आ जाएगा 10। 10 किलोग्राम किस में है, 10 किलोग्राम ऑप्शन नंबर डी में, यही आपका क्या होगा, सही होगा। सीधा सीधा दिया है, देख लीजिए। हाँ, अगला है पहले वाले क्वेश्चन जैसा, जब 8 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है, तो यह वस्तु के वेग को 4 से 9 मीटर बढ़ा देता है, तो लगाए गए बल की परिमाण क्या होगा। सीधा सीधा है, 8 किलोग्राम है तो F बराबर क्या होता है, एम ए होता है। तो एम का मान 8 है और ए का मान निकालना है, तो 4 से कितना हो रहा है 9, कितना बढ़ रहा है, तो प्लस का 5 बढ़ रहा है, तो प्लस का 5 बढ़ रहा है, यानी कि 5। अब बटा सेकंड कितना है, 2 सेकंड है, 2 से गुणा करा दीजिए, तो 2 चौके 8 और 4 5 20 न्यूटन का होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तामझाम उतना नहीं करना है यार, बहुत आसान प्रश्न पूछा गया है ग्रुप डी में आपका। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि 15 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है, तो उस पर कार्यान्वित बल होगा। तो आप जानते हैं 5 मीटर प्रति सेकंड दिया है, यानी भी दिया है, और आपका जो है 15 दिया है, तो यहाँ पे कितना होगा, तो आपको पता है पी बराबर क्या होता है, एम इंटू भी होता है। संवेग जो होता है यही होता है ना भाई साहब। तो सीधा सीधा देख लीजिए, मान रखिए आपको आ जाएगा 15 5 75, डायरेक्ट गुणा कराइए, खत्म कहानी यहाँ से। तो 75 न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पी बराबर एम भी, एम का मान ये है 15 किलोग्राम। ठीक है, एम जो है 15 किलोग्राम है, भी जो है 5 है, तो पी बराबर एम भी होता है, सीधा सीधा है, पी बराबर एम भी होता है। लेकिन यहाँ पे जो है आपका, ठीक है, 15 किलोग्राम एम दिया है मीटर प्रति सेकंड। हालांकि यहाँ पे त्वरण इसने लिख दिया है, त्वरण अगर होना चाहिए तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, तब भी हो पाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, तो ध्यान देंगे थोड़ा सा यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन है क्या कि किसी वस्तु के संवेग में इतना सेकंड में 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड परिवर्तित हो जाता है, तब वस्तु पर कार्यरत कर रहा बल है। तो देखिए ये दिया है सेकंड और 10 किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब है कि संवेग दिया है आपका, ये पी का मान दिया है। पी बराबर क्या होता है, एम इंटू भी होता है ना, अरे एम इंटू भी होता है कि नहीं, तो भी का मान मीटर प्रति सेकंड होता है, एम का मान किलोग्राम, यानी कि पी का मान दिया है, पी बराबर इतना दिया है। ठीक है, और टी बराबर आपका जो है 2 सेकंड दिया है। तो आपको जानते हैं संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो संवेग में परिवर्तन की दर को सर बल ही कहा जाता है। सीधा सीधा 10 अब बटा 0 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0.02 है, तो ऊपर 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 2 से करेंगे 500 आ जाएगा, यानी कि 500 न्यूटन आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 500 न्यूटन किस में है, तो 500 न्यूटन ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए दिया गया है टी बराबर इतना, संवेग दिया है इतना, तो एफ बराबर पी अपन क्या होता है, टी होता है। संवेग में परिवर्तन की दर को बल का कहा जाता है, यानी कि 500 न्यूटन आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 किलोग्राम की वस्तु 4 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रहा है, इस पर लगने वाला कुल बल होगा। देखिए यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड दिया था, वहाँ पे गलत दिया था आपका, वहाँ पे 2 बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रहेगा तभी आएगा। हाँ, एम दे दिया और उसके बाद से ए दे दिया, तो 4 दूने का सीधा 8 हो जाएगा, और 8 न्यूटन किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक, सीधा सीधा था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 100 किलोग्राम द्रव्यमान की पिंड की 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर हो रहा है। ठीक यार, 5 से 15 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है 10, और कितने से 5 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा।
और उसके बाद से तो 1 सेकंड में तो बढ़ेगा, इसका मतलब कि ये हमारा त्वरण हो गया, एम हो गया, तो 2 × 100 कितना हो जाएगा 200 किलोग्राम, 200 न्यूटन। तो 200 न्यूटन किस में है, ऑप्शन नंबर आपका डी में है। तो ये बहुत सिंपल और बहुत साधारण क्वेश्चन, इस पर काफ़ी पूछे गए हैं, आप इस सवाल को ध्यान रखेंगे, समझ रहे हैं ना। ठीक है, देखिए दिया है सब कुछ आपके सामने, हल भी किया है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड त्वरण से 7 स्वतंत्र होता है, उस पर लगने वाले बल की मात्रा सीधा सीधा यार, ये ए है, ये एम है, तो F बराबर एम ए होता है, गुणा करा दो भैया, 20 चौके 80 न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये 25 किलोग्राम द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण के साथ गतिमान है, तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल है, सीधा सीधा ए दिया है, एम दिया है भैया, गुणा कर दीजिए आप, 25 8 200 न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। कितना आसान है। हाँ, ये प्रश्न थोड़ा बहुत अच्छा है, प्रश्न अच्छा पूछा है कि 10 न्यूटन 5 न्यूटन के 2 बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं, तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल होगा। देखिए, जब दिशा एक ही दिशा में लगाया जाता है तो वहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। थीटा बराबर क्या हो जाता है भाई साहब, 0 हो जाता है। अब इसको लेते हैं थोड़ा दूसरे पेज पे। ठीक है, आपको दिया था F बराबर, F1 का मान दिया था 10 और एक F1 का मान दिया था आपका 5, और ये जो है आपका एक ही दिशा में लगाया जा रहा है, इसका मतलब कि थीटा बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो उस कंडीशन में जब इनका कुल बल निकालना होता है, कुल परिणामी बल, जिसको हम लोग परिणामी बल भी बोलते हैं, ठीक है, परिणामी बल, तो कुल परिणामी बल जो होता है वो होता है आपका फार्मूला क्या, तो कुल परिणामी बल जो होता है, जब 2 बल आपको दिए रहे तो अंडर रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस F2 का स्क्वायर, उसके बाद से प्लस 2F1 F2, ये आपका क्या होता है, परिणामी बल होता है। क्या होता है भाई, परिणामी बल। ठीक है, तो परिणामी बल आपका ये होता है। अब आपको जो है यहाँ से निकालना है, ऐसे अगर दोनों विपरीत दिशा में लगता है तो 180 अंश होता है, लेकिन ये जो है आपका एक ही दिशा में लगा है, इसलिए थीटा बराबर 0 होगा। तो फिर जो है F1 F2 कॉस 0 अंश लिखेंगे तो 1 आएगा, अगर 0 अंश लिखेंगे, इसलिए तो जो है हम यहाँ पे आपके 1 नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट जो है F1 F2 लिखे हैं, कॉस थीटा का मान नहीं रखे हैं, क्योंकि कॉस थीटा 0 का मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। बस आप इस पे रखिए, आपका क्वेश्चन तुरंत ही क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और आपका क्वेश्चन ये था, तो सीधा सीधा है सर, F1 F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2, यानी कि सर सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं ना हम लोग, अंडर रूट में F1 प्लस F2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। सीधा सीधा बात है, यानी कि 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15, और 15 का कितना होता है, तो 15 का स्क्वायर होता है सर 225, और 225 का भी फिर कितना हो जाएगा सर, 15 हो जाएगा, यानी कि रूट से बाहर निकलेगा तो 15 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा परिणामी बल कितना हो जाएगा, 15 न्यूटन हो जाएगा। अब 15 न्यूटन किस में है भैया, तो 15 न्यूटन ऑप्शन नंबर सी में है। तो मुझे आशा है कि जितने भी क्वेश्चन थे आपके समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स के जितने भी चैप्टर से आपके ग्रुप डी में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और थ्योरी और वन लाइनर क्वेश्चन भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, ताकि जो है आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।